Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्जटेक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बैकएंड, फ्रंट एंड और एडमिन पैनल तीनों चीज़ें देखने वाले। ठीक है, तो इसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर एक बार चेक करना। ठीक है, तो आज का पार्ट भी हमारा कंटिन्यू पार्ट है। जैसे कि रिसेंट जो वीडियो था ना, उसके अंदर मैंने एड्रेसेस APIs क्रिएट करे थे, तो आज हम फ्रंट एंड में उनको इंटीग्रेट करना देखेंगे। तो सबसे पहला हमें करना क्या है, हमें एड्रेस का API फेच करना है हमें फ्रंट एंड में। ठीक है, तो चलो करते हैं इस वीडियो को। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं अपना बैकएंड यूज़र का डेटा दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, यूज़र का डेटा कुछ इस तरीके से आता है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ्रंट एंड में एड्रेसेस का कुछ इस तरीके से हमें फेच करना है बेसिकली। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक API जहाँ पे एड्रेसेस अगर मैं डालती हूँ तो सारे एड्रेसेस मुझे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसी यूज़र के एड्रेसेस मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, यानी कि मल्टीपल यूज़र्स के एड्रेसेस हो सकते हैं और उसमें से एक ही डिफ़ॉल्ट एड्रेस हो सकता है, बाकी सब आपके ऑप्शनल एड्रेसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी यूज़र का अब हमारे पास ऑलरेडी एक API हमने क्रिएट करा है कि यूज़र के ID से हम एड्रेसेस उनके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने हर एक एड्रेस में यूज़र की ID भी ऐड करी है। तो अगर आप /API/address और /यूज़र की ID दोगे तो क्या होगा, यूज़र के एड्रेस से आपके पास यहाँ पे एड्रेसेस आ जाएगी उनके रिलेटेड, जितनी भी होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जितने भी होंगे। तो मैं वही API आपको यहाँ पे ट्राई करके दिखा रही हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एड्रेसेस के अंदर UID डाला है। ठीक है, सो इसी UID को मुझे डाल के मुझे एड्रेस एक्सेस करना है इसी यूज़र का। तो सिंपल देखो, यहाँ पर देखो यही एक ही यूज़र का ID 3 बार यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अलग ID है, देखो UID यहाँ पर अलग है, लेकिन जो ऊपर है ना वो तीनों भी एक ही यूज़र के एड्रेसेस है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमें वैसा ही देखना है कि उसी यूज़र के 3 एड्रेसेस होंगे तो वो मुझे दिखाओ। ठीक है, एंड उसमें से आप यहाँ पे लाइक फेच कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली देखो क्या करती हूँ मैं, वो वाला API हिट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बैकएंड में दिखा भी सकती हूँ कि API हमने क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो ये है गेट एड्रेस बाय UID, यानी कि गेट एड्रेस बाय यूज़र की ID से आप यूज़र के एड्रेसेस दे सकते हो। तो सिंपल हम यहाँ पे API लाइक हिट करके देखते हैं कि सच में होता है क्या नहीं। ठीक है, ये देखो गेट एड्रेसेस करा, सारे एड्रेसेस आ गई। ठीक है, अब सिंपली स्लैश लगा के उसके सामने UID देनी है मुझे। ठीक है, अब यही UID है मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे वही यूज़र की ID चाहिए जो 3 एड्रेसेस उसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर देखो अगर मैं इसको दिखा दूँ तो ये एक ही यूज़र की 3 IDs हमने क्रिएट करा है एंड उसमें से एक डिफ़ॉल्ट है और बाकी 2 ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप कभी भी लाइक देखोगे यूज़र के मल्टीपल एड्रेसेस होंगे, लेकिन हमने बैकएंड में ऐसा करा है कि मल्टीपल होंगे तो होंगे, लेकिन उसमें से एक डिफ़ॉल्ट होने ही वाला है। ठीक है, उसको ऑफ लाइक ट्रू करके रखा है। तो सिंपली हमें इसको इंटीग्रेट करना है। हम सबसे पहले सर्विसेज क्रिएट करते हैं एड्रेस सर्विस बोल के। ठीक है, क्योंकि इसके सारे रिलेटेड हम जितने भी APIs है ना कॉल कर लेते हैं आज ही। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम कॉल करके यूज़ करते थे, लेकिन आज क्या करती हूँ, सभी को एक साथ कॉल कर लेती हूँ और हम जब यूज़ करेंगे तो 1 बाय 1 हम सभी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले हमें एक्सियोस और बेस हमारा URL देना है, तो सिंपली मैंने आज सर्विस से ही कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमें पोस्ट मेथड भी तो कॉल करना है, तो सिंपल यहीं से पोस्ट मेथड कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब साइन अप API की जगह हमें क्या करना है, ऐड एड्रेस करना है और यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं, इसका फंक्शन का नेम भी ऐड एड्रेस कर देती हूँ और यहाँ पे बेस URL जाएगा, पेलोड जाएगा एज इट इज़ और यहाँ पे /साइनअप की जगह क्या आएगा, ऐड एड्रेस आएगा। वो मैंने राउट बैकएंड में ऐसा ही दिया है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख भी सकते हो। जैसे कि वेट, मैं आपको बैकएंड का API दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो ऐड एड्रेस ही दिया है, तो ऐड एड्रेस वाला ही फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ऐड एड्रेस वाला API बन के रेडी भी हो गया। अब इसी तरह हमारे जितने भी बचे हुए हैं ना, तो जैसे कि गेट एड्रेसेस बाय यूज़र ID चाहिए, या तो फिर ID से आपको एक्सेस करना है फेचिंग के लिए, तो वो आप दे सकते हो। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ और इसी को हटा के हम अपना एड्रेस का बना देते हैं। जैसे गेट
एड्रेस करना है पहले तो बाय ए आईडी, क्योंकि एड्रेस का एक यूनिक आईडी हमने पास करा है कि ए आईडी नेम से, ठीक है। एक तो आईडी हमारे पास मंगोडीबी की आती है, लेकिन हमने क्या करा, एक ए आईडी यूनिक आईडी भी ऐड करा है, यानी कि एड्रेस की आईडी बोल के। सो ए आईडी से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो गेट एड्रेस बाय ए आईडी, और यहाँ पर भी गेट एड्रेस बाय ए आईडी आ जाता है, और यहाँ पे फ़ोन के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आईडी जाएगा। तो सिंपल ए आईडी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो परफेक्टली हमारे पास गेट एड्रेस बाय ए आईडी भी हो चुका है। इसी तरह गेट एड्रेस बाय यू आईडी करना है, तो सिंपल मुझे ए आईडी की जगह यू आईडी डालना है, ये वाला आईडी, ठीक है। इसी फंक्शन को कॉपी कर लेती हूँ, एज इट इज फंक्शन का नेम रिप्लेस कर लेती हूँ, और यहाँ पे ए आईडी की जगह यू आईडी जाएगा, दैट्स इट। और ये वाला भी एपीआई हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, दैट्स इट। ये वाला भी फंक्शन बन के रेडी, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, और दो बचे। एक है हमारे पास लाइक एडिट वाला, सेट एक्टिव एड्रेस वाला, ठीक है। और ये दोनों बचे, तो इन दोनों को भी कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल एडिट के लिए पुट मेथड चाहिए, ठीक है। ये दोनों भी मेथड हमारे पुट है, ये देख सकते हो, दोनों भी हमारे लाइक अपडेट के लिए है, ठीक है। तो हम इन दोनों को भी कॉल कर लेते हैं। फिर अपडेट वाला यहाँ पर होगा ही कहीं ना कहीं, ये देखो यहाँ पर है, सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर मैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 बार ऐड कर चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पर एडिट यूज़र एपीआई की जगह मुझे डालना है एड्रेस, ठीक है, एपीआई। आप एपीआई डालना चाहते हो डालो, नहीं तो छोड़ो, लेकिन एपीआई डाल लेते। अब यहाँ पे एडिट एड्रेस बनेगा वो, ठीक है, फंक्शन का नेम। अब सिंपली यू आई और पेलोड हम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर एड्रेस को एडिट करने के लिए ए आई डी देना है, ठीक है, ना कि यू आई डी। तो सिंपली ए आई डी से वो अपडेट हो जाएगा, और यहाँ से उस फंक्शन का नेम भी जो भी है लाइक राउट, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो एडिट आई डी एज इट इज़ है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन के रेडी हो गया। अब सेकेंड वाला है जो हमारे पास है, सेट एक्टिव एड्रेस, ठीक है। तो ये एपीआई क्या करता है, बेसिकली अगर आपके ऑप्शनल वाले एड्रेस होंगे उसको सेट एज एक्टिव आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो, तो ये वाला एपीआई हिट करना है आपको, ठीक है। तो सिंपली ये एपीआई भी हमने बना के रखा है, सिंपल इसको भी कॉल कर लिया। ये भी ये आईडी से ही एग्जीक्यूट होता है, यानी कि अपडेट की क्वेरी है वो, सिर्फ उसी इसको करने के लिए। तो परफेक्टली हमारे यहाँ पे सारे एपीआई हमने क्रिएट करा। अब सबसे पहले 1 बाय 1 हम इन सभी को यूज़ कर लेते हैं। अब सबसे मेन चीज़ कौन सी लगने वाली है हमें, यू आई डी की, ठीक है। तो एड्रेस बाय यू आई डी से गेट करके हम अपना फेच करना चाहते हैं, ठीक है, ये वाली यू आई डी, ठीक है। सो हम सबसे पहले यही वाला इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। आज हम वही देखने वाले कि फेच एपीआई हम करके हमें डिफ़ॉल्ट वाला एक एड्रेस फेच करना और ऑप्शन वाले जितने भी है वो नीचे फेच करने। तो आज हम वही देखेंगे कि एक इस यूज़र के 3 एड्रेसेस है, ठीक है। तो सबसे एक डिफ़ॉल्ट वाला है जो वह ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, और नीचे सब बाकी के डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर। तो इसके लिए सिंपली मैं चलती हूँ मेरे पेजेस के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास address.jsx है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई मैं, सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट क्या करना है, वो सर्विस फाइल को करना है, जहाँ से आप कौन सा वाला लेने वाले, गेट एड्रेस बाय यू आई डी वाले फंक्शन को एक्सेस करना है। तो सिंपल फ्रॉम करते कहाँ से, तो यहाँ पे पाथ भी प्रॉपर देते हैं, जैसे कि सर्विस फाइल के अंदर हमारे पास एड्रेस सर्विस है, दैट्स इट। तो इसको ओपन करके एक बार ना, सॉरी गलती से ओपन हो गया। सो इसको ओपन करके ना फंक्शन का नेम सही लेते हैं, मे भी थोड़ा सा गलत हो चुका है। एक बार क्या करती हूँ, पाथ पर क्लिक करती हूँ, यहाँ से तो ओपन नहीं हो रहा, पाथ से जाते हैं, और यहाँ पर देखो यू आई डी का आई भी लाइक कैपिटल था, ठीक है, कोई नहीं। अब इसको ओपन करने की कोशिश करती हूँ, तो ये देखो ओपन हो रहा है। तो एक बार ऐसा कंफर्म हो जाना कि ओपन हो रहा है, यानी कि तो प्रॉपर आपका वही लाइक फंक्शन आपने कॉल करा है, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, इसलिए हमने इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिया है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल आप कॉल कर सकते हो सारे फंक्शंस अगर करना है तो। गेट एड्रेस यू आई डी से हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब इसी के साथ हम यूज़र ऑथ को भी यहाँ पे एक्सेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे यू आई डी पास करना है। ऑब्वियसली मुझे यूज़र की आईडी कहाँ से मिलेगी, ऑथ यूज़र से मिलेगी। तो हमारे पास ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट करा था, तो यूज़ ऑथ अगर एक्सेस करती हूँ तो वहाँ से मुझे यूज़र का लोकल स्टोरेज का डेटा मिलेगा, वहाँ से मैं उसको यू आई डी पास कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको शायद से इसको भी करली ब्रैकेट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं,
लाइक ओपन, ठीक है ओपन हो गया। ये देखो यहाँ से हम यहाँ पर जा रहे हैं, यानी कि ये परफेक्टली हमारा पाथ भी लग चुका है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र को एक्सेस करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं यूज़र, हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं कहाँ से, यूज़ ऑथ से, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा यूज़र के अंदर है वो सारी डेटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लॉग आपको दिखा देती हूँ, यूज़र अगर मैं लॉग करती हूँ कंसोल लॉग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी यूज़र का पूरा डेटा मुझे कंसोल में डिस्प्ले होना, ठीक है। सो यहाँ पे वेट करते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ देखो यूज़र का पूरा डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब बस मुझे यूज़र की आईडी देखनी है, तो सिंपल क्या डालना है मुझे, .uid डालनी है। तो सिंपली मुझे यूज़र की आईडी भी डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, वैसे तो पता ही है डिस्प्ले होगा ही, तो टेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस कंसोल की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। अब फेच का एपीआई जो है ना नीचे हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देती हूँ कि फेच यूज़र एड्रेस बोल के, ठीक है। सो इसके नीचे वही सारी चीज़ें रहने वाली है, ऐसा समझो, ठीक है। तो चलो ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट करना है, एक यूज़ इफेक्ट कॉल करना है। तो जैसे एड्रेस बोल के मैं एक यूज़ इफेक्ट कॉल कर रही हूँ, तो या तो फिर आप यहाँ पे यूज़र एड्रेस ऐसा भी डाल सकते हो, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से नेम दे देना। मैं यहाँ पे यूज़र एड्रेस सेट यूज़र एड्रेस ऐसा एक इक्वल्स टू यूज स्टेट हम यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिकली एरे रहेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एरे रहेगी, या तो एम्प्टी एरे या तो फिर मल्टीपल आपके उसके अंदर ऐड करोगे ऑब्जेक्ट आपके, यानी कि जेसन डेटाज। तो सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट कॉल कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं उस पेज पे जाऊँ तो यूज़ इफेक्ट से मुझे एड्रेस फेच हुआ मिले, ठीक है। सो यूज़ इफेक्ट के अंदर हम इस एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है। और ये यूज़ इफेक्ट हमारा कब चेंज होगा, जब यूज़र की यूआईडी चेंज हो जाएगी, तभी वो यूज़ इफेक्ट फिर से रिटर्न लाइक रिफ्रेश हो जाना। यानी कि हम चाहते हैं कि इसको एक डिपेंडेंसी दे, ठीक है। तो मैंने डिपेंडेंसी लगा दिया कि यूज़र की यूआईडी चेंज होगी तभी हमारा यूज़ इफेक्ट फिर से चलेगा। सो कॉन्स्ट करते हैं, एक फेच यूज़र एड्रेस बोल के एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू असिंक हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा फेच एड्रेस नाम से एक असिंक फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है, परफेक्ट। अब असिंक यूज़ कर रहे तो ट्राई और कैच यूज़ करना है, सिंपल हम ट्राई और कैच यूज़ कर लेते हैं। कैच के अंदर हमें एरर मिलता है तो एरर एक्सेस कर लेते हैं। एंड एरर मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे कंसोल लॉग दे देती हूँ कि एरर वाइल फेचिंग यूज़र डेटा, या तो यूज़र एड्रेस ऐसा डाल देते हैं, ठीक है। एरर वाइल यूज़र एड्रेस फेचिंग, ठीक है। और अगर एरर डिस्प्ले करना है तो ARR ऐड कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब हम ट्राई के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स नेम से, ठीक है। सो मैंने बना दिया, इक्वल्स टू करते हैं, अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको वही वाला आपका लाइक एपीआई हिट करना है, तो यही फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। कॉपी कर लिया, वो है हमारे पास गेट एड्रेस बाय यूआईडी। अब यहाँ पे यूआईडी पास करना है तो यूज़र डॉट यूआईडी पास कर दूंगी, जहाँ पे मुझे यूज़र की आईडी मिल रही थी, सिंपल। फिर अब रिस्पॉन्स अगर मेरे को आ जाता है कुछ भी, तो हमें क्या करना है, अब इसको सेट यूज़र एड्रेस करना है, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको सेट एड्रेस में ऐड करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा हम सेट यूज़र एड्रेस के अंदर कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब हम इस फेच यूज़र एड्रेस को यहाँ पे इस फंक्शन के बाद कॉल कर देते, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारे पास फेच यूज एड्रेस का ये पूरा एपीआई बन के रेडी हो गया। अब यूज़र एड्रेसेस के अंदर हमारे सारे एड्रेसेस यहाँ पे लाइक डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मैं आपको कंसोल करके दिखा दूँ तो हम देख भी सकते हैं, हमारे 3 एड्रेसेस होंगे जो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब रिफ्रेश कर लेती हूँ, कंसोल में चेक करते हैं, तो ये देखो यूज़र एड्रेसेस तीनों के तीनों एड्रेसेस यहाँ पे आ गए। उनमें से हमारे पास एक एड्रेस ट्रू है, ठीक है। ये देखो एक्टिव स्टेटस ट्रू वाला हमें डिफ़ॉल्ट एड्रेस बोलना है, एक्टिव स्टेटस जो फॉल्स होंगे हमारे वो ऑप्शनल वाले एड्रेसेस होंगे, ठीक है। तो सिंपली डिफ़ॉल्ट एड्रेस मुझे सबसे टॉप में डिस्प्ले करना है और बाकी सब जो भी होंगे वो सारे नीचे डिस्प्ले करने हैं। ऐसे हमारे पास मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं एक यूज़र के। तो इसको मेंटेन कैसे करेंगे कि डिफ़ॉल्ट और ये, तो सिंपल है, हम यहीं पे एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट बोल के। यहाँ पर मैं बना देती हूँ डिफ़ॉल्ट एड्रेस नाम से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट फाइंड मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना है कहाँ से, यूज़र एड्रेस से। तो इसका नेम यूज़र एड्रेस है ना, सॉरी यहाँ पे एड्रेस डाल रही थी, यूज़र एड्रेस डॉट फाइंड करो, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली क्या करो,
फाइंड मेथड यूज़ करो। फाइंड मेथड के अंदर आप लाइक सिंपल फाइंड वन भी आप कर सकते थे, लेकिन हम फाइंड मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक लाइक सारे एड्रेस के अंदर डालेंगे, या तो आप ADDR लिखो या तो एड्रेस लिखो। अब यहाँ से ADDR डॉट क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि एक्टिव स्टेटस उसका क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, इसका एज इट इज़ नेम लेते हैं, एक्टिव स्टेटस इक्वल टू ट्रू होना। तो यहाँ पर मैं एक्टिव स्टेटस एक्सेस कर लेते हो और इक्वल टू ट्रू होना। तो आप वही सारी डेटा तो सिंपली डिफ़ॉल्ट एड्रेस में डिस्प्ले कर दो। सिंपल यहाँ पे लॉग ऐड कर लेते हैं और डिफ़ॉल्ट एड्रेस में वही डिफ़ॉल्ट एड्रेस देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी के तरह हमारे पास एक अदर एड्रेसेस होंगे जो भी ऑप्शनल वाले एड्रेसेस। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अदर एड्रेसेस ऐसा ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब ये सारे हमारे ऑप्शनल एड्रेसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो सिंपल इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो देख लेते हैं एक बार कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट एड्रेस में मेरे पास एक ही आ रहा है, परफेक्ट। लेकिन अदर एड्रेस एक बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार, मतलब रिटर्न डिफ़ॉल्ट अदर। जब तक कि हमारे अदर्स नहीं ख़त्म होते तब तक वो रिटर्न कर रहा है। ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है पता है क्या, यहाँ पर भी हमने क्या करा है, लाइक फाइंड मेथड यूज़ करा था, ठीक है, इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ना अभी के लिए क्या करती हूँ, इस कंसोल को लाइक हटा देती हूँ। अभी हम देख लेते हैं उसको बाद में, ठीक है। वैसे तो हम फिल्टर मेथड ऐड करेंगे, लेकिन अभी डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या हमारा ये जो भी हम ऐड कर रहे हैं इसको लाइक फेच करके देखते हैं कि प्रॉपर हमारे पास फेच हो रहा है कि नहीं। सिंपल क्या करती हूँ, सबसे नीचे आती हूँ, ठीक है, व्यू एड्रेसेस यहाँ पर है, सबसे फर्स्ट में हमें फेचिंग का ही है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, इस ड्यू हमारा डिफ़ॉल्ट एड्रेस वाला ड्यू है। सो सिंपल इसके ऊपर क्या करो, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करो जहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट एड्रेसेस दिखाने हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफ़ॉल्ट एड्रेस को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट एड्रेस होगा तो एंड ऑपरेटर से ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। एंड इस फंक्शन के अंदर ये ड्यू हम इंसर्ट कर देंगे। अगर डिफ़ॉल्ट एड्रेस होगा तो ही ये वाला ड्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगा, परफेक्ट है ना। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, अब डिफ़ॉल्ट एड्रेस में का सारा डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट एड्रेस यहाँ पे है बोल के ये डिस्प्ले हो रहा है ड्यू, ठीक है। वरना अगर डिफ़ॉल्ट एड्रेस आपका फॉल्स होता ना तो डिस्प्ले नहीं होता। अब लेकिन यहाँ पे अब फेच करना है मेरे को। सिंपल क्या करूँगी, डिफ़ॉल्ट एड्रेस के अंदर सारा डेटा आ रहा है तो डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट नेम, डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट एड्रेस, ये सारी चीज़ें, जैसे डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट एफ नेम है हमारे पास, सिंपल डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट यल नेम है हमारे पास, ठीक है। सो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कॉल कर दी। अब एक बार देख लेते हैं कि एड्रेसेस के नेम चेंज हो गए क्या। रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखो परफेक्टली हमारे पास एड्रेसेस के नेम चेंज हो गए। यहाँ पर जो लिखा है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वही नेम मेरे को फ्रंट में डिस्प्ले हो रहे। तो वन बाय वन हम सभी चीज़ों को कॉल कर लेते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट मोबाइल यानी कि फ़ोन, और यहाँ पर आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट ईमेल, ठीक है। और नीचे हमारे पास है डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट एड्रेस, ठीक है। पूरा का पूरा एड्रेस हम एक ही फील्ड में ऐड कर रहे हैं एज ए एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हटा देती हूँ, इन सभी को कॉमा रख देते हैं ताकि प्रॉपर लगे। अभी तो मेरे पास डमी डेटा है इसलिए ऐसा डमी सा लग रहा है, लाइक मैंने कुछ भी डेटा ऐड करा है। अगर आप प्रॉपर ऐसे ही जैसे मैंने फ्रंट एंड में यहाँ पे ऐड करा था स्टैटिकली, वैसे ही डेटा ऐड करेगा ना यूज़र, जैसे कि पूरा अपना एड्रेस लिखेगा तो प्रॉपर दिखेगा, ठीक है, डोंट वरी। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट स्टेट डिस्प्ले हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट कंट्री डिस्प्ले हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट पिन कोड। तो बेसिकली ऊपर पिन कोड नहीं कंट्री चाहिए था, ठीक है, कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक पिन कोड, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अब डायनामिकली डिस्प्ले हो जाएंगी। ये देखो सारी चीज़ें हमारी डायनामिकली वही डिस्प्ले हो रही है जो यहाँ पर इस यूज़र के अंदर हमने स्टोर करा है, परफेक्ट है ना। चलो परफेक्ट। तो यमएच हमने लिखा था, आयन हमने लिखा था, और यहाँ पे पिन कोड भी डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह हमारे अदर्स जितने भी हमारे एड्रेसेस होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होना, ठीक है। अब हमारे पास 2 अदर्स है, ठीक है, एंड यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं फॉल्स हमारे, जैसे ट्रू हमारा सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ पर फॉल्स हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पर तो 2 ही है लेकिन और भी हो सकते हैं। यूज़र कितने मन चाहे उतने एड्रेसेस क्रिएट कर सकता है ना,
मतलब कहीं का भी एड्रेस दे सकता है वो। तो सिंपल हम क्या करते हैं, तो अदर एड्रेस डॉट मैप फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो मल्टीपल एड्रेसेस है, तो इसलिए मैप फंक्शन, वहां पर तो एक ही था इसलिए एज इट इज हमने कॉल करा, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल है इसलिए मैप फंक्शन यूज करेंगे। सो देखो अदर एड्रेसेस डॉट मैप, अगर एड्रेसेस हमने उसको कॉल करा, ठीक है, शायद से यहाँ पे एक ब्रैकेट बच गया, एक ब्रैकेट एक और बढ़ा देते हैं। मैप फंक्शन के अंदर एक ब्रैकेट रहता है जो नीचे आके क्लोज होता है, ठीक है, तो सिंपल यही बढ़ा देती हूँ एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हो, ठीक है, ये परफेक्ट, अब हमारा फंक्शन करेक्ट है। अब इस नीचे वाले ड्यू को सिंपली क्या करना है, हमें सिंपल कट कर लो यहाँ से और ऊपर जाके पेस्ट कर लो, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, लाइक ठीक है परफेक्ट है, बस वो एरर आ गया क्योंकि एक फ्रेगमेंट में लेते हैं इसको, रिएक्ट फ्रेगमेंट में ले लूँगी तो प्रॉपर हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। वैसे एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। या तो फिर आपके पास एक और चीज़ है, जैसे हम इस ड्यू को ना की ऐड कर लेते हैं, तभी ये प्रॉपर हमारे पास की वाइज हम चाहते हैं कि ये ड्यू हमारा चले, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे की। तो की कैसे चलना चाहिए, एड्रेस डॉट आई से चलना चाहिए, ठीक है। सो एड्रेस डॉट AID से हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इसको। तो अब देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। तो बेसिकली वो एरर इसलिए आया था क्योंकि ड्यू मल्टीपल्स हम कॉल नहीं कर सकते ना, जब तक कि उसको ये ना दे दे। अब यहाँ पे मेरे को कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम सारी चीज़ें स्टैटिकली कॉल करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अभी फ्रंट में तो मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन कोई नहीं, हम क्या करते हैं सिंपली इसको पहले ऐड कर लेते हैं सारे डेटा, फिर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तब में भी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीति लिखा है ना, तो मुझे भी स्टैटिकली जैसे ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट ऐसा कॉल करा था, यहाँ पर भी करना है। तो हमारे पास अदर एड्रेसेस है एज इट इज़, तो सिंपल हम क्या करते हैं, अदर एड्रेस डॉट F नेम करते हैं, अदर एड्रेस डॉट L नेम एज इट इज़ मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो बस एरर हट जाए बस इसीलिए। तो देखते हैं वन बाय वन कॉल करके। वैसे तो अभी देख लेते हैं, वैसे अभी भी देखो रिफ्रेश करने पे कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सभी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ फिर मैं वन बाय वन, ठीक है। सो सिंपल फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेते हैं फिर। तो इसी की तरह बाकी की सारी चीज़ें, जैसे कि फ़ोन होने के बाद हमारे पास रहता है एड्रेसेस। यहाँ पे ईमेल मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है, ऊपर ही ईमेल था, यहाँ पर ईमेल नहीं था। चलो ठीक है, कोई नहीं, अदर एड्रेस डॉट एड्रेसेस एंड यहाँ पे लाइक सिटी आएगा आपका, अदर एड्रेसेस डॉट सिटी, और आएगा आपका महाराष्ट्र यानी कि स्टेट आएगा आपका, एंड यहाँ पे इंडिया यानी कि आपका कंट्री आएगा, और यहाँ पे पिन कोड आपका, ठीक है। तो परफेक्टली हमने यहाँ पे एड्रेस डॉट पिन कोड भी कॉल कर लिया। तो अब देखते हैं कि अब कोई दिक्कत आ रही है क्या, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन तो हमने सारा डायनामिकली कर लिया, रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे अभी भी लाइक कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक बार कंसोल चेक कर लेती हूँ, ठीक है। सो कोई नहीं, कंसोल एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है कि देखो मैप फंक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास मल्टीपल है तो हमने यहाँ पे फाइंड मेथड अभी तक यूज़ करा है। तो मैप फंक्शन के लिए हमें क्या यूज़ करना, मैंने बोला था फिल्टर यूज़ करना था, ना कि फाइंड मेथड, ठीक है। तो मल्टीपल आप फिल्टर आउट करके डिस्प्ले कर रहे हो, फाइंड मेथड क्या करता है, सिर्फ फाइंड करके एक ही डिस्प्ले करता है। अगर मल्टीपल होंगे तो फिल्टर यूज़ करो, परफेक्ट, अब जाके ये वर्क करेगा, ठीक है। तो फिल्टर करोगे तो आपके पास अदर एड्रेसेस जितने भी होंगे वो सभी यूज़ होंगे, ठीक है, आएंगे, सॉरी। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, और डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब बेसिकली यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास दो डेटा तो डिस्प्ले हो रहे हैं, दो लाइक बॉक्सेस तो डिस्प्ले हो रहा है, डेटा अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और ये डेटा भी ना, मतलब ये बॉक्स भी ना मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे लाइक वन बाय वन ऐसे डिस्प्ले होने चाहिए, ऐसे वन बाय वन ऊपर से नीचे नहीं, साइड साइड से। तो हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले इस जो की को हमने डाला था, यानी कि ये जो हमने कॉल करा था ना, इस ड्यू के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इस फंक्शन को हटाते हैं, ठीक है, एंड इसके नीचे ये जो ड्यू है ना, इसके नीचे हम कॉल करते हैं, और ये जो की हमने ऐड करा था इस नीचे वाले ड्यू के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने सिर्फ लाइक एज इट इज़ रखा है, बाकी सब चीज़ें बस मैं ड्यू सिर्फ ऊपर से नीचे में ऐड कर रही हूँ, ठीक है, दैट्स इट। तो ये देखो अब कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज़ ये सारी डेटा फॉर्मेट कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं।
तो ये देखते हैं, फिर रिफ्रेश, और ये देखो अब प्रॉपर लग रहा है। 1 बाय 1 ऐसे डिस्प्ले होना था मुझे, और प्रॉपर अभी डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके अंदर डेटा क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है? वैसे हमने क्या गलती करी, वैसे देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने लाइक अदर एड्रेसेस डॉट मैप फंक्शन यूज़ करा है और एड्रेस दिया है, और यहाँ पर हमने एड्रेस डॉट ID की दी है, और यहाँ सभी जगह हमने अदर एड्रेसेस करा है यार। अगर आप मैप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो एड्रेस एज अ आपने उसके अंदर स्टोर करना ना वो सारी डेटा, तो एड्रेस डॉट सिटी ऐसा करना था, ना कि मुझे अदर एड्रेसेस को कॉल करना था। तो सिंपल कॉपी कर लेती हूँ एड्रेस को, यहाँ से जो वेरिएबल हमने पास करा है, तो सिंपल जहाँ पे मैंने अदर एड्रेसेस कॉल करा है उन सब में मैं क्या करती हूँ, रिप्लेस कर दूंगी एड्रेस के साथ। ठीक है, तो कंट्रोल D प्रेस करके सभी को सिलेक्ट करा और एड्रेस को पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ये देखो आपको अदर एड्रेस नहीं, आपको एड्रेस करना था। ठीक है, तो ये देखो अब परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे हमारा डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है। कितना इजीली हमने फेच भी कर लिया, देखा, डिफ़ॉल्ट वाला डिफ़ॉल्ट में डिस्प्ले कर रहे हैं और बाकी सब ऑप्शनल वाले हमने नीचे डिस्प्ले कर दिया। और ऐसे आपके मल्टीपल्स हो सकते हैं नीचे वाले, और डिफ़ॉल्ट आपका सिर्फ एक ही हो सकता है। तो सिंपल हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे एड्रेसेस का फेचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड एड्रेसेस का देखेंगे कि हम फॉर्म को कैसे ऐड करते हैं, API इंटीग्रेट करेंगे, और जैसे मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे वो ऐड हुआ हुआ डिस्प्ले होना। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। एंड अभी के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।